स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया था इस्तीफा। पिता और बेटी को सबक सिखाने के लिए अखिलेश ने छोड़ा ये शिगूफा। बदायूं सीट पर चुनाव होगा दिलचस्प। संघमित्रा को जवाब देने के लिए अखिलेश ने उतारा ये योद्धा। संघमित्रा की बोलती हुई बंद 2019 की लहर नहीं बल्कि 2024 का सपा का आ गया नया ट्रम्प कार्ड। अखिलेश ने चेंज कर दिया गेम, अपनी ही लिस्ट में बदल दिया अब ये नेम। शिवपाल अखिलेश के चाचा हैं और चाचा ही रहेंगे। बीते विधानसभा सत्र में शिवपाल सिंह यादव ने ये बात भले ही मजाक में कही हो, लेकिन इस बात की सच्चाई और इस बात का दम इस बात में ही नजर आ गया जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के साथ तीसरी लिस्ट जारी की। आखिर इस तीसरी लिस्ट का राज क्या है? Live24@9 अपनी इस रिपोर्ट में आज आपको दिखाने जा रहा है। कहते हैं बात निकली है तो दूर तक जाएगी। शायद इसी बात की कदर करते हुए अखिलेश ने भी चाचा शिवपाल के कंधों पर वो जिम्मेदारी दे दी है जो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के किसी ऐसे दिग्गज नेता को टक्कर देने जा रही है जो वर्तमान में अभी सांसद है। आखिर शिवपाल को अखिलेश ने इस जिले से लोकसभा प्रत्याशी क्यों चुना? क्या है इसके पीछे की राजनीतिक वजह? Live24@9 आज अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट और जारी की है। इस लिस्ट में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से सबसे बड़ा नाम शिवपाल सिंह यादव का ही है, जिन्हें बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में यहां से धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवारी में जगह दी थी। अब तक समाजवादी पार्टी ने कुल अपने 31 प्रत्याशी उतारे हैं। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम था, जिनको बदायूं से चुनाव लड़ाया जाना लगभग तय भी माना जा रहा था। लेकिन तीसरी लिस्ट में उनके नाम की जगह बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया गया है। इस सीट से नाम के बदलाव के बाद पहली लिस्ट 15, दूसरी 11 और अब 5 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी समाजवादी पार्टी जारी कर चुकी है। दरअसल इस सीट पर फेरबदल की वजह ये मानी जा रही है कि यहाँ से भाजपा नेत्री संघमित्रा मौर्य सांसद है और जिस तरह से भाजपा के साथ वफादारी का परिचय दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सांसद को ही भाजपा बदायूं से दोबारा उतारे। ऐसे में मुकाबले को और बेहतर के साथ साथ दिलचस्प बनाने के लिए अखिलेश यादव ने यहां से धर्मेंद्र यादव की जगह अपने ही चाचा शिवपाल सिंह यादव को ही मैदान में उतार दिया है। धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं 6 बार से लगातार विधायक रहे शिवपाल सिंह यादव पहली बार बदायूं से लोकसभा उम्मीदवारी के लिए अपना पर्चा भरेंगे। गौरतलब है कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। आखिर बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा ही गेम चेंजर क्यों साबित हुई है। 1951 से लेकर अब तक बदायूं के मतदाताओं ने 17 बार लोकसभा चुनाव के लिए वोट दिए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6 बार समाजवादी पार्टी जीत कर आई है। इसके अलावा 5 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी और 1 बार जनसंघ भारतीय जनसंघ जनता दल ने भी यहां से जीत दर्ज की है। साल 1951 से लेकर 1984 तक हुए 7 चुनावों में 5 बार कांग्रेस विजयी रही और 1984 से अब तक कांग्रेस दूसरे पायदान पर भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट हमेशा सम्मानजनक रही है, लेकिन बीजेपी की लहर और भाजपा की रणनीतियों के बेहतर इंतजामात के चलते साल 2019 में ये सीट भाजपा की झोली में चली गई और यहां से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जीत कर आई। लेकिन अब सीन कुछ बदल चुका है। संघमित्रा मौर्य ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले अपने पिता के बयानों की निंदा की थी और हमेशा बीजेपी के साथ ही खड़ी दिखाई दी है। लेकिन रिश्तों के तौर पर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया था। लेकिन जहां जहां पार्टी की वफादारी की बात आई, उन्होंने बीजेपी का ही साथ दिया है। ऐसे में बीजेपी अगर दोबारा बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत अखिलेश यादव को भी महसूस हो रही थी। इसी लिहाज से अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव का चुनाव इस सीट से करके कुशल राजनीतिक रणनीति का परिचय दे दिया है। अब ऐसे में बदायूं सीट पर होने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा और देखना ये होगा कि सत्तासीन बीजेपी इस सीट पर अपना परचम फहराती है या फिर पुराने दिग्गज के रूप में शिवपाल सिंह यादव यहां अपना जलवा पहली ही बार में बिखेरने में कामयाब हो पाते हैं। Live24@9 के लिए मनीष गुप्ता की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।